हे आत्मा, अपने आत्मिक बोध की एक अनूठी शक्ति को उत्पन्न करने का अभ्यास करो। चैतन्य में वीतराग पद के अपने आत्मबोध को प्रकट करने के अभ्यास में केवली परमात्मा को जैसा अपने स्वभाव का भान है, वैसे ही भान को प्रकट करने के लिए ये आराधना का मार्ग है। आत्मा केवल यानी सम अपने चैतन्य बोध को अनंत चतुष्टय वीतराग पद को उपलब्ध कर लेना, बस यही ध्यान साधना का लक्ष्य है। अपने अंतर आत्मा में अंतर ज्योति को जागृत कर लेना। आत्मा होश में आना ही अपना लक्ष्य है। होश में आओ आत्मा, होश में। होश बहुत बड़ा अतिशय है, अतिशय। आत्मबोध बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मा शुद्धात्म स्वरूप चेतन तत्व का बोध मात्र आने से, अपने ध्यायक विज्ञान में स्वरूप का बोध मात्र आ जाने से तुम्हें सर्वत्र अपना विराट वीतराग पद उपलब्ध हो जाएगा। आत्मन अपनी विराट शक्ति मिल जाएगी। देखो, जो तुम गुप्त कमल के माध्यम से ध्यान आराधना का क्रम घटा रहे हो, कमल सी अर्क को तुमने उत्पन्न किया है। चरण सी अर्क का तुमने आह्वान किया है। चेतन उसे अपने ज्ञायक गुप्त कमल पे उत्पन्न किया है। इन श्रेष्ठ प्रकाशवान ज्योतियों को उत्पन्न करने का एक ही मात्र एक ही अभिप्राय है। शरीर से एकत्व बुद्धि का क्षय, संयोगात्मक एकत्व बुद्धि का क्षय, कुबुद्धि का पूर्ण रूपेण गलन और सम्यक ज्ञान रूपी शाश्वत इन शक्तियों का अंतर हृदय में उदय, अंतर में इन आत्म ज्योतियों का शुद्ध जागरण, शुद्ध जागरण। चेतन आज अर्क की परंपरा में आज तीसरी ज्योति का उदय होना है। चलो वापस चलें अपने अपने गुप्त स्थान में। दोनों मल द्वार के बीचों बीच एकदम ऊपर ऊर्ध्वोन्मुख उठता हुआ ये देखो, गुप्त अत्यंत शोभायमान, कितना अद्भुत, कितना सुंदर। आहा,
इतना सुंदर कमल तुमने अपने जीवन में सिर्फ ध्यान में ही देखा होगा बस। इतना अभूतपूर्व, इतना रोमांचित कमल, हो गुप्त कमल आकार, अपनी आत्म ज्योति शक्ति। देखो इस मनमोहक, इस अद्भुत कमल को। अरे चेतन, ये मनमोहक, अद्भुत, अति सुंदर यदि ये कमल आपको आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ ये है कि आपका धर्म ध्यान आप में जयवंत हो चुका है। आपकी चित्त की निर्मलता अति विशेष है। आपकी साधना अत्यंत अपने में घट रही है। होश में आओ। देखो गुप्त स्थान में गुप्त निधि का जागरण, आत्मा में एकाग्रता का सहज अभ्यास। मन भावन ये सुंदर दिव्य कमल, ओहो, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला ये दिव्य कमल, ये ध्यान की ज्योति में प्रगटाता है। बस मात्र ध्यान की ज्योति में दिखाई देता है ये। और इस पे विद्यमान पहला कमल सी अर्क, कमल सी अर्क का उदय हुआ है। इसका रस तो तुमने भोगा है आत्मन, अपने इष्ट स्वभाव की परिणति रूप, ज्ञायक भाव की परिणति रूप। कमल है कमल, कमल पे कमल, ये तो अद्भुत ही है। इस सुंदर कमल पे कमल अर्क की ज्योति, ओहो, कमल सी अर्क का भाव, पूर्ण रूपेण ज्ञायक ही ज्ञायक चारों ओर है, कमल पे कमल है। इसी अद्भुत महिमा को दर्शा रहा है। आत्मा कमल पे ही कमल है, ज्ञायक पे ही ज्ञायक है, अपने ऊपर ही खिलता है, अपने ज्ञायक भाव पे ही ज्ञायक भाव रूप, ज्ञायक शक्ति रूप खिलता है। आत्मा ज्ञान स्वभाव पे ही ज्ञायक भाव रूप उत्पन्न होता है। कमल पे कमल सी अर्क तुम्हारा अपना अपना इष्ट स्वभाव है। जय हो कमल सी अर्क उत्पन्न जयवंता। जय हो कमल सी अर्क उत्पन्न जयवंता। छह पंखड़ियों वाले सुंदर दिव्य कमल में दूसरी पंखड़ी पे क्या उत्पन्न हुआ है चेतन? आहा, रत्नों की अत्यंत प्रकाशवान ज्योति से क्या है? अरे प्रभु, ये तो चरण सी अर्क है, अपने शुद्ध ध्रुव चारित्र को उत्पन्न करने वाला। आत्मा शुद्धात्म प्रदेशों में ही चरण करता है। आत्मा में आत्मा की चरणावती शक्ति आत्मा को सम्यक्ता चरण चारित्र में ही रमण कराती है। निश्चय ध्रुव लीनता
चरण है स्वरूपा चरण अपना। देख लो आत्मन, ये गुप्त कमल पे, सुंदर सुशोभित कमल पे चरण सी अर्क का उदय। आहा, कमल सी और ये चरण सी अर्क अपनी अर्कत्व स्वानुभूति रूप शक्ति को प्रकाशित कर रहा है। स्वानुभव में निमग्न ये जीव अपने परम पद, अपने अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर रहा है। जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा की तरह अपने ध्रुव तत्व में, ध्रुव गायक स्वभाव में विलास कर रहा है। हे तो अनंत विलास मेरा अपना रूप है आत्मन। यही तो शुद्ध अनंत विलास मेरा अपना रूप है। होश में रहो। चरण सी अर्क पन जयवन, चरण सी अर्क पन जयवन। जयवंत हो चरण सी अर्क, जयवंत हो। देखो ऐसे सुंदर शोभायमान अपने दिव्य कमल की अनंत प्रकाश ज्योति को। आज स्वर्णिम अवसर में स्वर्ण स्वभाव रूप शुद्ध उपयोग की तरह अपने में ही पूर्ण देखो अगला अर्क उत्पन्न हो रहा है चेतन। उस कमल की तीसरी पंखुड़ी में कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवन, कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवन। देखो अगला अर्क प्रकाश जो अपनी ध्रुव परिणति अपने गायक भाव में जीव को निमग्न करता है। देखो वह अगला प्रकाश, देखो वह अगली ज्योति, शुद्ध ज्योति। अनुमोदन करने के लिए तैयार हो चेतन। आज कर्ण सी अर्क का उदय हुआ है। मैंने अपने गुप्त ज्ञान चैतन्य में स्वभाव में ऐसे कर्ण सी अर्क का उदय जाना है चेतन। कर्ण सी अर्क का सहकार किया है। कर्ण सी अर्क मेरे गुप्त कमल में उत्पन्न मेरी आत्मा की परम पारणामी कारण भाव रूप शक्ति है। अनुमोदन करो चेतन आत्मा। ये कर्ण सी अर्क मेरे आत्मा में, ये गुप्त कमल में उत्पन्न कर्ण सी अर्क मेरे में, मेरे ज्ञाता भाव में, मेरे परम पारणामिक भाव की उत्पत्ति का कारण है। परम पारणामिक भाव का दृष्टा ये कर्ण सी अर्क ही है। जहाँ निश्चल परम भाव का उदय दिखाई देता है। परिपूर्ण चेतना का दर्शन यही निहित है आत्मा। जहाँ कारण रूप मात्र एक कार्य की उत्पत्ति होती है। जहाँ कारण रूप एक कार्य ही उत्पन्न होता है आत्मा, और वो कारण है मैं परमात्म सत्ता, मैं पूर्ण आनंद में शक्ति स्वरूप परमात्मा। तुम देखो तो मैं आत्मा मुझसे ही, मेरे ही द्वारा, मेरे ही लिए, मुझसे ही मुझ में परिणमित हो रहा हूँ। अपने ही कारण से अपने में परिणमित हो रहा हूँ। अपने ही द्रव्य के कारण, अपने ही गुणों के कारण, अपनी ही शक्ति से, अपनी ही आत्म अनुभूति से, अपने ही षट कारकों से अपने में ही रमण कर रहा हूँ।
ये कारण रूप करण सी अर्क मुझे मेरे कारण रूप व्यक्त करता है, मुझे मेरे शुद्ध कारण रूप व्यक्त करता है। ये देखो, ऐसा कारण मैं करण सी अर्क अनंत रत्नावली के प्रकाश रूप, अनंत रत्न ज्योति में प्रकाश रूप, कैसा पंखड़ी पे शोभायमान गायक भाव रूप परिणति को प्रकाश करता हुआ चैतन्य से कह रहा है कि देख चेतन, देख, तू अनादि से अनंत में अपने में ही विलास करता है। बस देख आत्मन, देख, तू अनादि से अनंत तक, अनादि से संपूर्ण अनंत तक अपने वीतराग स्वपद में ही विलास करता है। देख आत्मन, देख, देख ले चेतन, देख ले। निज आत्मा को, निज चैतन्य स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख ले। अपने वीतराग स्वपद को अपनी दृष्टि में देख ले आत्मन। अपने निरावरण चेतन ज्ञान पिंड को अपनी दृष्टि में देख ले। अनुभव कर ले आत्मन, अपने चिदानंद घन पिंड का अनुभव कर ले चेतन। चिदानंद शक्ति का अनुभव करके तो देख। अरे इस कर्ण सी अर्क का अनुभव करते, अनुमोदन करते ही ये इंद्रियों का आनंद अपने आप छीन हो जाएगा। ये क्षणभंगुर औदायिक भाव अपने आप गलने लगेंगे। स्वयं इन क्रोध, काम, लोभ, माया, स्वार्थ, अहंकार रूप इन अशुद्ध विकार परिणतियों का उदय होना रुक जाएगा। आत्मा इन विकार परिणामों का गलना प्रारंभ हो जाएगा। वो कर्ण सी अर्क से अपने गायक मय स्वभाव में चरण करने का जो अतुलित आनंद तेरे हृदय में आएगा, अहो वो अपार है, अपार है आत्मा, अपार है। सावधान, तीसरा अर्क उत्पन्न हुआ है और अर्क दृष्टते तक इस अर्क को देखने वाला ही तीर्थंकर पद को उत्पन्न करता है। केवल ज्ञान स्वभाव में प्रकाशमान होता है और जो अर्क को भूलता है वो कसायों में जाके नरक जैसी वेदना को भोगता है। चेतन नरक जैसी पीड़ा को वेदन करता है। अर्क भूलना ही इस त्रिलोक में सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए अपने आत्म होश में, अपनी ध्यान की सहज दशा में वापस लौट के आओ आत्मा। कमल सी अर्क, चरण सी अर्क के साथ अपने इस गुप्त कमल में दोनों मल द्वारों के बीच जो सुंदर कमल सुशोभित हो रहा है, इस गुप्त कमल में आज करण सी अर्क का अतिशय देखो आत्मा। करण सी अर्क की शक्ति देखो
जो 6 कारक से 6 प्रकार से अपनी आत्मा में 6 रमण, आत्मा का रमण ही उत्पन्न करती है। एक बार देखो तो आप में, आपसे, आपके लिए, आप ही को, आप में ही रमाने वाला आपका शुद्ध कारण, स्व परम पारणामिक भाव, कारण परमात्मा, अनंत कार्यों की सिद्धि को उत्पन्न करने वाला, अनंत कार्यों के मंगल रूप ये करण सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। अरे चेतन, जहाँ ये करण सी अर्क उत्पन्न होता है, वहीं सम्यक दर्शन रूपी मंगल खिलता है, वहीं सम्यक ज्ञान रूपी मंगल का उदय होता है, वहीं सम्यक चारित्र शुद्ध तप रूपी मंगल का उदय होता है। अरे ये कर्ण सी अर्क के उदय होने पे ही केवल ज्ञान रूपी मंगल स्वानुभूति में ये आत्मा जगमगाता है। चेतन, ये परम पारणामिक भाव का जाननहारा, परम पारणामिक भाव को जानने वाला, उसको अनुभूति से सिद्ध करने वाला, ये मेरा चरण सी अर्क ही है। देखो भगवान, देखो इस करण सी अर्क को देखो, स्वयं में सुशोभित, स्वयं में प्रकाशित, ये कर्ण सी जो अपना अर्क है, इसको देखो भगवान। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देख लो चेतन, अपनी चैतन्य प्रभुता में शक्ति को देख लो। देख लो अपनी दर्शन शक्ति में, अपनी ज्ञान शक्ति में, अर्थात अपने उपयोग में ये कमल झलकते ही कैसे मन वचन काया सब एकाग्र हो गए आत्मा, और अपने गायक की अनुमोदना में तन्मय हो चुके हैं। अपने विज्ञान घन केवल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में जम गया है ये उपयोग। इस कारण रूप शक्ति में जमने का नाम करण सी अर्क है आत्मा। जम जाओ, थम जाओ अपने सिद्ध स्वरूप में चेतन। ये कण सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। देखो इस सुंदर कमल को आत्मन, इसका विस्मरण ना हो जाए, इस पे उत्पन्न ज्योतियों को भूल ना जाना। भूले तो नरक छिड़ी पड़े, नरकों की वेदना सहन करोगे, कसायों का वेदन सहन करोगे। इसलिए अर्क के ध्यान से च्युत नहीं होना आत्मा। देखो कमल सी अर्क, धर्म ध्यान की ये शक्ति कैसी अद्भुत है। चरण सी अर्क, देखो दो कितने सुशोभित पंखड़ियां हैं, और तीसरी में भी कर्ण सी अर्क अत्यंत प्रकाश रूप परम पारणामिक कारण भाव की शक्ति उत्पन्न हो चुकी है। देखो इस कमल में 3 ज्योतियां शोभायमान हो चुकी हैं।
तीन पंखुड़ियों पे अपनी अपनी शक्तियों का स्पंदन प्रारंभ हो गया है और वह पूरे कमल को तरबतर अपने आनंद से, आहा, जय हो, जय हो, जयवंत हो, वह शक्तियां अपने इस गायक कमल को तरबतर कर रही हैं, आनंद से लवलीन कर रही हैं, आत्म अनुभव के आत्म ज्योति से तरबतर हो रहा है कमल, रस पराग से तरबतर है कमल, बिल्कुल रसवंता हो रहा है, एकदम रसीला, अपने आनंद से, अपनी महक से महक रहा है, परम पारणामिक भाव से चारों ओर प्रकाश रूप फैल रहा है। ये अद्भुत कमल कितना अतीन्द्रिय अपने आत्म शोभायमान है, कितना अतीन्द्रिय आत्म रूप शोभायमान है। और चेतन इसी की तो जिनागम में महिमा है। ये गुप्त कमल है, ये योगी साधक का अपना रूप है। चेतन होश में रहना, इन शक्तियों का अनंत अनंत अनुमोदन करना, ये प्रकाश है, ये प्रकाश, प्रकाश, अंतर आत्म शक्ति का प्रकाश। परम पारणामिक भाव वाला ये कर्ण सी अर्क श्रेष्ठ अपना कारण रूप परमात्मा, जिस कारण को ग्रहण करते ही परमात्म शक्ति के प्रकट रूप, केवल ज्ञान की प्रकट रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रकट रूप कार्य स्वयं भी होते हैं। आप इस कारण रूप करना जो कर्ण सी अर्क है, उसको आप कारण रूप जानते नहीं हो। यदि आपने इस कारण रूप शक्ति को पहचान लिया तो स्वयं सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। चेतन, अरे आत्म ध्यान का कार्य भी, आत्म ध्यान की रमणा का कार्य भी एक कर्णावती शक्ति का ही अतिशय है। एक कर्ण सी अर्क ही है जो इस ध्रुव कमल पे, इस शुद्ध कमल पे इतने पराग, इतने आनंद के साथ तुम्हें कह रहा है इसमें डूब जाओ। तरबतर है, लवलीन है ये कमल अपने इस कर्ण सी अर्क के प्रकाश से, और आत्मा को प्रेरित कर रहा है कि डूबो आत्मन, डूबो इसमें, अंतरोन्मुख होकर डूब जाओ इस कमल के अंदर और अपने अतीन्द्रिय सुख का रसपान करो। भूल जाओ कि जन्म मरण का दुख कभी इस आत्मा को था। भूल जाओ कि शरीर संयोग आदि ये इस जीव को प्राप्त भी हुए। भूल जाओ आत्मा कि कर्तृत्व भोक्तृत्व जैसी कोई परिणति भी थी मेरे पास। सबको विस्मृत कर दो पर पर्याय परिणमन रूप। एक स्मरण लाओ कि अहो मैं तो ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में कर्ण सी अर्क में शक्ति का स्वामी। ओहो, कर्ण सी शक्ति का नाग, मैं निराकार चैतन्य तत्व परमात्मा हूं। कर्ण सी शक्ति का नाद, मैं गायक, मैं परमात्मा हूं। जागो मन, अंतर शक्ति का बोध जगा के देखो अंतर में।
कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय। कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। आत्मन एक दिन का भी अभ्यास नहीं चूकना चाहिए। एक दिन का अभ्यास चूका तो एक अर्क की ज्योति से वंचित रह जाओगे। संपूर्ण अर्क का अभ्यास करोगे तो सठ कमल की अपनी अंतर साधना को पहचान पाओगे। गुप्त कमल में शोभायमान शक्तियों को देख रहे हो अभी तुम। कमल सी अर्क को देखा तुमने इष्ट स्वभाव की इष्टता में। चरण सी अर्क को देखा तुमने स्वचारित्र में चरण करने रूप। कर्ण श्री अर्क को देख रहे हो साथ ही साथ अपने कारण रूप सारी शक्तियों को एक साथ परिणमन कराता है। और अभेद आत्मा ज्ञायक रस में उस सुंदर कमल में जो रसवंता है उसमें ही आत्मा के उपयोग का विलास कराता है। उस मई दृष्टि आत्मा की रखता है कि देखो देखो कहाँ देख रहे हो, और कहीं खोलने नहीं देता और कुछ देखने नहीं देता। बार बार दिखाता है कि देखो 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 कहाँ देख रहे हो, तुम में तो अतीन्द्रिय सुख भरा हुआ है। अतीन्द्रिय अनंत सुख भरा हुआ है। अतीन्द्रिय और अनंत सुख। अरे जिस अनंत सुख के विलास से इंद्रिय विषय भोगों के दुख अपने आप बिला गए चेतन, अपने आप बिला गए। कर्तृत्व भुक्तत्व आदि संस्कार जिससे अपने आप क्षणभंगुर शक्ति से विहीन ही हो गए। ना ज्ञान बचा ना कुज्ञान। पर का निर्णय ही मेरा निर्णय नहीं है चेतन। मैं तो निराकार चेतन में दिव्य शक्ति हूं, दिव्य शक्ति। मेरा वेदांत चतुष्टय में है। इसे ज्ञायक को सन्मुख सामने रखो चेतन। ज्ञायक की शक्ति को अपने सामने रखो। आत्मा ज्ञायक ज्ञान विज्ञान ज्योति स्वरूप। देखो अद्भुत इस प्रकाश को। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। संसार में मूर्ख बंदे, संसार में ये कारण रूप कार्य नहीं होंगे। विकल्पों से ये शक्तियां प्रकट नहीं होंगी। आत्म अवलोकन से, आत्म चिंतन से गंभीर साधक के जीवन में ये उत्पन्न होगा। कमल सी अर्क उत्पन्न जयवंत। कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत। कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत। कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत।
हो करणसी अर्क जयवंत हो। आपका परिचय ही संसार से मुक्ति का हेतु है। आपका परिचय ही मेरे कारण को मेरे में व्यक्त करता है कि मेरा कारण मेरा केवल ज्ञान है। इस केवल ज्ञान की मेरे कारण शक्ति को व्यक्त करने वाले करण सी अर्क जयवंत हो मेरे गुप्त स्थान में काम विषय भोग के झूठे विनंद दुख को क्षय करने वाले चेतन। अरे उस दुख रूप उस आकुलता को इस कमल में गिराने वाले आहा 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 जय हो जय हो। उस विनंद को अपनी ऊर्जा के माध्यम से अपने एक रसकंद में गिरा दो। देखो फिर कितना अतुलित आनंद आता है। गिरा दो उस शक्ति को जो काम विषय भोग के अंदर में आती है। अज्ञानता को गिरा दो नीचे और देखो इसका अध्यायक कंद कमल में डूबने में कितना आनंद है, कितना अतीन्द्रिय सुख है आत्मा, कितना चैतन्य का अतीन्द्रिय प्रकाश है तुम्हारे अंतर में। अनंत प्रकाश है तुम्हारी ज्योति में, अनंत अनंत प्रकाश, असंख्यात अनंत अनंत असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा, अनंत अनंत गुणों का ये पिंड, शुद्ध प्रदेशी ये भगवान आत्मा, यही कारण रूप परमात्मा है आत्मन, जिसका कार्य स्वयं रमण है, स्वयं रमण। जय हो करण सी अर्क जयवंत। कारण शक्ति स्वरूपाय कर्ण श्री अर्काय नमो नमः। कर्ण श्री अर्क मेरा शाश्वत अचल रूप है। देखो इसे अपने शक्ति स्वरूप ज्ञान पुंज में देखो, देखो अपने ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव में। ये सा परम शोभायमान ज्योतिर्मान कर्ण सी अर्क जयवंत है। जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसा मेरा कर्ण सी अर्क जयवंत। जयवंत हो ज्ञानी ए ज्ञाता, जयवंत हो कर्ण सी अर्क ज्योति उत्पन्न जयवंत। जयवंत हो कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो। हे मेरे कारण, हे मेरे पूर्ण केवल ज्ञान में कारण परमात्मा, आपकी जय हो। जिन भगवान के वचनों के माध्यम से मैंने आज इस करण सी अर्क का अनुमोदन किया है, आज मैंने अपनी कारण शक्ति को अपने रूप ही जाना है, और जाना नहीं ध्याया है उसे अपने ध्यान में। करण सी अर्क को आज मैंने अपने ध्यान में धारण किया है, जिससे मुझे ध्रुव परिणति दिखाई देने लगी है। अपने आत्मा की अचल ध्रुव परिणति दिखाई देने लगी है। सामने दिख रहा है मोक्ष का पूरा मार्ग, यथार्थ सामने दिख रहा है पूरी मोक्ष मार्ग की अपनी अंतर साधना के लिए। चेतन जब अंतर से ही तुम्हें अपना अंतर चतुष्टय स्वभाव दिख रहा है, फिर क्या है अवशेष। उठो कर्ण सी अर्क की शोभा में, शोभायमान इस कमल के आनंद में
डूबो, देखो गुप्त कमल को अपनी शक्ति सामर्थ्य से, इससे इस कारण के उत्पन्न होते ही अकारण रूप जितने कार्य हैं, पुत्र परिवार संयोग काम भोग विकार, इन सब से चेतना उठ जाएगी, चेतन हट जाएगी, स्वयं ही इन सब से चेतना हट जाएगी और चेतन में भासेगा अपना चिदानंद में स्वरूप। यही चिदानंद की दृष्टि है आत्मा, चिदानंद 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 चिदानंद। यही शुद्ध चिदानंद की दृष्टि है जिससे अपने मोक्ष मार्ग की आराधना शुद्धता से होगी। बोलो आत्मान, आत्मा ओ पूर्ण आत्मा, देखो अपने चैतन्य प्रकाश को, देखो अपने अनंत अनंत प्रकाश को, समय सहकार अपने कारण रूप अपने स्वसमय को व्यक्त करने वाला ये आत्म स्वरूप का सहकार ही है चेतन। जय हो करण सी अर्क जयवंत। उछाल आएगा आत्मन, अंतर से ज्ञान कमल गुप्त कमल से उछाल आएगा, और ये जो उछाल है ये मन के वेग को मोड़ के और मन के वेग को तोड़ के स्वतंत्र विचरण करेगा अपने सर्वांग शुद्धात्म प्रदेशों में, स्वकारण में अपने कार्य रूप प्रमणता को स्वयं सिद्ध करेगा ये कर्ण सी अर्क। तुम तो मात्र अंतर आत्मा से स्वीकार करो, बस मन के वेग को तोड़ दो, बाकी अज्ञान मोह को तो सब ये तोड़ देगा। कर्णसी अर्क जयवंतम, कर्णसी अर्क जयवंतम, परम पारणामिक ज्ञाता शक्ति जयवंतम, परम पारणामिक परिपूर्ण कारण शक्ति जयवंतम, परम पारणामिक परिपूर्ण ध्रुव अर्क विंद पद जयवंतम। ये देखो परिपूर्णता का बोध, ओ मैं चेतन हूं, इसी का नाम है आत्मशक्ति का जागरण। इस सट कमल की आराधना जिसको अपन अनुबोध रहे हैं, ये अनुबोध नहीं बहुत विराट शक्ति है वे चेतन। देखो गुप्त कमल का ऐसा अनंत शौर्य, काम भाव की उत्पत्ति को दमन करने वाला है ये गुप्त कमल। इसमें ऐसा उत्पन्न हुआ ये प्रकाश, इस पे उत्पन्न हुए ये आर्क अनंत शोभायमान है, अनंत शोभायमान, अनंत अनंत शोभायमान है। देख लो आत्मन, आत्मा की आत्म शक्ति में देख लो। जयवंत ये ज्ञान करण सी अर्क की परिणति उत्पन्न जयवंत। ज्ञान विज्ञान पद में एक करण सी अर्क की ध्रुव परिणति उत्पन्न जयवंत।
ओहो, अनंत काल के बाद ये कारण उत्पन्न हो गया है। ओ वो कारण उत्पन्न हो गया है जो सिद्धत्व को जन्म दे रहा है। आहा, सिद्धत्व केवल ज्ञान में प्रकाश हियंकार ज्योति को जो उत्पन्न कर रहा है, केवल ज्ञान की अभूतपूर्व ज्योति को जो उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न हो गया है। अहो, आदि अनादि शुद्ध परम शक्ति ज्योति स्वरूप ये अर्क उत्पन्न हो गया है। आहा, जय हो करण सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो। खिल गई है ये आत्म ज्योति चेतन, खिल गया है ये अतीन्द्रिय अद्भुत प्रकाश। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। कर्ण से महाज्योति शक्ति उत्पन्न जयवंत। परम पारिणामिक वह कारण खिल गया है। इस गुप्त कमल में वो कारण जन्म उत्पन्न होके आया है जो केवल ज्ञान का कारण है। आहा, जय हो, जय हो करण सी अर्क, जयवंत हो, जयवंत हो कर्ण श्री अर्क, जयवंत हो। ऐसा अद्भुत नाद, ऐसा अद्भुत शोर जिसकी गर्जना में लोक और अलोक सारी सृष्टि, जिसकी गर्जना से अनंत लोकालोक और संपूर्ण ये ब्रह्मांड गुंजायमान ओमकार ज्योति से प्रफुल्लित हो उठता है। ऐसी अद्भुत शक्ति है ये कर्ण सी अर्क, कारण रूप ज्ञान शक्ति। केवल ज्ञान के कारण रूप जायक भाव की ज्ञान में शक्ति। अनंत शोर है इसका अनुमोदन है, इस परम टंकार अपने ज्ञान विज्ञान पद की अनंत अनुमोदना है। जय हो करण सी अर्क, जयवंत। जय हो करण सी अर्क, जयवंत। जय हो कर्ण श्री अर्क, जयवंत। देखो अपने इस गुप्त कमल के अतीन्द्रिय सौंदर्य को, जैसे जैसे अर्क शक्तियों का उदय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस कमल की शोभा बढ़ती जा रही है। आहा, इस कमल का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। इस कमल में अनंत अतीन्द्रिय आनंद रस बढ़ता जा रहा है चेतन। जैसे जैसे एक अर्क आया था, कमल सी अर्क, तो आनंद का अपरंपार कोई ठिकाना नहीं था। फिर चरण सी आया तो और अनंत अनंत आनंद और अपार शक्तियों से बढ़ गया। अब ये देखो कर्ण से अर्क आया तो और चेतन आनंद से आनंद में ऐसी निमग्नता बरत रही है कि बस देखते ही ना बने चेतन, देखते ही ना बने ऐसा अद्भुत प्रकाश। कर्ण सी अर्क ज्योति का ऐसा अद्भुत प्रकाश कि जिसे अनुभव करने वाला अपने चयन आनंद से बाहर ही ना निकले। ये कारण रूप शक्ति चैतन्य स्वभाव है आत्मा। ये कारण रूप शक्ति अपना ममल स्वभाव है। इसमें ही जमे रहो आत्मन, इसमें ही ठहरे रहो। जय हो, जयवंत हो।
जयकारे हो, जयकारे हो, जयकारे हो। कर्ण सी अर्क जयवंत हो, कर्ण सी अर्क जयवंत हो, कर्ण सी अर्क जयवंत हो। अद्भुत अद्भुत, जयकार करो चेतन, हंकार भरो। हाँ, ये कर्ण सी अर्क मेरा अपना भूतपूर्व आनंद स्वरूप। मन की मान्यताओं में मत सोना चेतन। ये गुप्त अर्क उछाल रूप है, वीतराग परिणति को अपने परम आनंद में उछालने वाला है। वीतराग भाव को अपने केवल ज्ञान में अर्क ध्रुव पथ की ओर उछालने वाला है। अहो वीतरागता जयवंत वर्तो, अहो वीतरागता जयवंत वर्तो, अहो वीतरागता जयवंत वर्तो। देखो इस वीतराग स्वानुभव में शुद्ध पद को, देखो इस वीतराग स्वानुभव में इस चैतन्य आनंद को। ये आत्मा अनंत रमणी चैतन्य पदार्थ परमात्मा है। ये आत्मा अतुलित आनंद का धाम, अनंत सुख का स्वामी, वीतराग पद वाला चैतन्यमय भगवान आत्मा है। अर्क अर्कत्व अर्क रूप। जय हो। कर्ण सी अर्क जयवंत हो, कर्ण सी अर्क जयवंत हो। सर्वांगे ज्योति हो, सर्वांग ज्योति हो। संपूर्ण प्रेस कारण रूप हो गए हैं। अब तो शुद्धात्मा की वर्तना के अलावा और कुछ है ही नहीं। संपूर्ण गुण 100 कारण रूप बरतने लगे हैं आत्मा। संपूर्ण गुणों का परिणमन 100 कारण केवल ज्ञान रूप उत्पन्न हो गया है। यह है गुप्त कमल की शोभा। आहा आहा, यह है गुप्त कमल की अपनी दिव्य शक्ति। संपूर्ण शुद्धात्म प्रदेशी, शुद्धम प्रकाशम, शुद्धात्म तत्व, जहाँ सारे गुण कारण रूप अपनी आत्म शक्ति में जन्म ले चुके हैं। देखो सारे गुणों को एक कार्य स्वानुभव के अलावा कुछ भी नहीं बचा। पूर्ण आत्मा केवल ज्ञान अरिहंत दशा में स्वयं स्थिर है। सारे गुण कारण रूप कार्य करते हुए अरिहंत सर्वज्ञ सम अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में परिणमित हो रहे हैं। ओहो, सर्वदर्शी सर्वज्ञाता परमात्मा, यही गुप्त कमल सुंदर अति शोभायमान परम शक्ति में है। कारण रूप ये ज्योति आत्मा, ये निर्ग्रंथ अरहंत स्वरूप परमात्मा है। सर्वज्ञ देव सम निर्मल केवल ज्ञान का प्रकाश। देखो अभूतपूर्व कारण शुद्ध प्रदेशी आत्मा। ओहो, शुद्ध चैतन्य प्रदेशी आत्मा, कारण मैं स्वयं आत्मा, यही अपना ममल पद है, यही अपना अतीन्द्रिय सुख है। ओ, यही अपनी पूर्ण वीतरागता है चेतन। कमल सी अर्क पहली पंखड़ी पे जगमगा रहा है। चरण सी अर्क शोभायमान दूसरी पंखड़ी पे
अपने अनंत प्रकाश में प्रकाशमान आत्म चारित्र में सुशोभित है और कर्ण सिंह के तीसरी इस पंखड़ी पे शोभायमान। ओहो, संपूर्ण गुणों को कारण रूप शुद्धात्म वर्तना में स्वयं चैतन्य महाविलास के अतीन्द्रिय समुद्र ज्ञान सरोवर में लीन है। इस कमल में विद्यमान ज्ञान सरोवर में योग डुबकी लगा रहा है और परम आनंद का उपभोग कर रहा है। अब काम का उपभोग मिला गया चेतन, अब तो निष्काम शक्ति आनंद का उपभोग प्रारंभ हो गया है। यह है सठ कमल का आराधन। आत्म ज्योति से कर सठ कमल की साधना। इस साधना को जो साधक साध लेते हैं वह योगी इस जन्म मरण के बंधन से जीवन मुक्त होके जीवन जीते हैं। शरीर सहित, इस संयोग सहित उनका जीवन अदेही जीवन मुक्त होता है। चेतन जीवन मुक्त परमात्मा के साथ जीवन जीना इस षट कमल की आराधना का अपना स्वयं का शोर है। अपने अंतरात्मा के इसे अंतर्बोध का जागरण करो और इस गुप्त कमल की ऐसी बढ़ती हुई अनंत शोभा में अपनी प्रतीति को बढ़ाओ। आत्मा चतुष्टय स्वभाव के उपभोग को बढ़ाओ। निर्मल मति शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति का कारण यही है। मति ज्ञान के 336 भेद इसी से उत्पन्न है और 11 अंग 14 पूर्व शुद्ध ज्ञान के सारे भेद इस कारण रूप इस गुप्त कमल से ही प्रकट होते हैं। चेतन आप इस अनंत शक्ति को अपने अंतर से उत्पन्न करो। कर्ण श्री अर्क उत्पन्न हो, कर्ण श्री अर्क उत्पन्न हो। जय हो कर्ण श्री अर्क, जयवंत हो। जयवंत वर्तो कर्ण श्री अर्क, जयवंत वर्तो। जयवंत उत्पन्न महाज्योति कर्ण श्री अर्क, जयवंत हो। कारण मैं महाज्योति कर्ण श्री अर्क प्रकाश रूप मेरे ज्ञान विज्ञान में कर्ण श्री अर्क जयवंत वर्तो। हे आत्मन, जो उपयोग का आत्मरमणता रूप पुरुषार्थ तुमने किया है, 3 दिवस से जो तुम गुप्त कमल को उजागर करने की जो साधना कर रहे हो, इस त्रिलोक में इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। लेकिन अब चलते फिरते उठते बैठते भी इस अर्कवान अर्क सत्ता को अपनी दृष्टि में देखना। चेतन चलते फिरते उठते बैठते भी इस अर्कवान चेतन शक्ति को अपने अंतर में देखना। आत्मा चलते फिरते अरे हर समय इस गुप्त कमल को मेरे अंतर में है ऐसा अनुभूतना। कुछ ना हो पाए तो कमल सी अर्क, चरण सी अर्क और कर्ण सी अर्क का स्मरण करके इन अर्कों की शक्ति को चलते फिरते अनुभूतना। चेतन सोते जागते उठते बैठते इनको अनुभूतना। इनकी अनुभूतना करने से तुम्हारी अंतर की शोभा, जो गुप्त कमल की शोभा है, जो कारण रूप कार्य प्रकट होगा है, वे कार्य सुचारू रूप से तुम्हारे स्मरण से सुचारू रूप से चलेंगे और आत्रोध ध्यान बिलाएगा, धर्म ध्यान की ज्योति जलेगी और ये आत्मा परंपरा से अपने गंतव्य केवल ज्ञान में ऊर्ध्व स्वभाव में ऊर्ध्वोन्मुख होके अपने शाश्वत सिद्ध पद को उपजा लेगी। आत्म क्रांति जगमगा उठेगी। चैतन्य क्रांति जगमगा उठेगी।
कर्ण से अर्क उत्पन्न जयवंत। कारण रूप शक्ति को एक समय के लिए भी जो विस्मरण कर देता है वो नरकों की वेदना को भोगता है। कर्ण से अर्क की जो अनुमोदना करता है वो अपने स्वर्ण शुद्ध उपयोग रूपी रत्न को प्राप्त कर अपने वीतराग पद में गमन करता है। चेतन वह अपनी मुक्ति के मार्ग में गमन करता है। ऐसा कर्ण श्री अर्क उत्पन्न जयवंत, ऐसा कर्ण श्री अर्क उत्पन्न जयवंत, ऐसी कर्ण श्री अर्क की महाज्योति उत्पन्न जयवंत। और स्वयं शांत शून्य मौन होके अपनी इन शक्तियों का अवलंबन करो, अपनी इन शक्तियों का अनुमोदन करो, अपनी इन शक्तियों के माध्यम से अपने स्व कारण चेतन परमात्मा में विलीन रहो। आत्मा कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत है, कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत है, कर्ण सी